या बहनों, इस वीडियो में हम आपको एसएसटी 6 उसका चैप्टर पॉलिटिकल जो अपनी बुक है, उस बुक का चौथा चैप्टर लोगों की भागीदारी को समझा रहे हैं। अर्थात सरकार के मुख्य तत्व का वीडियो नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि लोग किन किन तरीक़ों से सरकार के प्रति भागीदारी करते हैं। जैसे मान लो सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए कोई कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिनसे जनता सुख मतलब खुश नहीं होती। जब खुश नहीं होती है, जनता को कष्ट होता है, तो फिर वो जुलूस भी निकालती है। जैसे देख रहे हैं चित्र में, ये सब महिलाएं मिल कर के जुलूस निकाल रही हैं। तो ऐसे कुछ कार्यों में जनता भाग लेकर के ही सरकार के साथ मिलकर काम चलाती है और जनता को सहभागिता करनी आवश्यक पड़ जाती है। कुछ विवादों का भी समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है। विवादों का समाधान आपने सुना होगा कि सरकार कई विवादों को सुलझाती है और इन विवादों को सुलझाने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है और उन हिंसा के प्रयोग जो हो जाते हैं, उनमें फिर विवाद उत्पन्न होते चले जाते हैं। उनका निपटारा करना सरकार का कर्तव्य होता है। कुछ एक समूह दूसरे समूह का विरोध करता है, उसे रोकने पर बल इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से विवाद उत्पन्न होते चले जाते हैं और ये विवाद देश के लिए ठीक नहीं होते। ये विवादी हिंसात्मक तरीके भी अपना लेते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय उत्पन्न और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या क्या भूमिका निभाती है। इन विवादों में धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकाला जाए, और कई बार इस विवाद का कारण भी ये जुलूस ही बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो, हिंसा न भड़के। यह आप देखते होंगे, पुलिस बड़े ही अपने कर्तव्य को बड़ी कर्तव्यनिष्ठा से निभाती है। कई विवाद ऐसे होते हैं कि नदियाँ भी कई बार विवादों का कारण बन जाती है। जैसे दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, उस कावेरी नदी का जल 2 राज्यों में होकर गुजरता है। आप देखते होंगे, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर के चल रहे विवाद के बारे में आपने कुछ कहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो आप ध्यान दीजिए। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैंटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यही दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि तमिलनाडु का मैंटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैंटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है और यह विवाद
सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों में विवाद उत्पन्न ना हो और विवाद वहीं पर रुक जाए। अगला पॉइंट है नंबर 3, समानता एवं न्याय। आप जानते होंगे कि हमारे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना भी बहुत आवश्यक है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, यातायात एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई बार अन्य लोगों को भी यह लगा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार की समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है, यानी सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी।